दांतों की देखभाल कितनी ज़रूरी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इंडिया में एक उम्र के बाद सभी को दांतों से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता ही है। और इसकी वजह है दांतों की परेशानी को परेशानी ना मानना। ये हम नहीं बल्कि खुद डेंटिस्ट का कहना है। आज आपको ऐसे ही दांतों के एक्सपर्ट डॉक्टर हरीश राठी खुद बता रहे हैं कि दांतों का ख्याल कैसे रखा जाए। डॉक्टर हरीश राठी एडवांस डेंटल क्लिनिक रामदासपेट से बोल रहा हूँ। दांतों का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहुत अहम महत्व है और दांत जितने अच्छे रहेंगे उतने हमारे को दांतों से होने वाली जो प्रक्रियाएं है वो अच्छे ढंग से होगी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि हम कुछ भी दिन में या कभी भी कुछ भी खाते हैं तो सबके पहले दांतों से ही उसकी प्रक्रिया चालू होती है कि दांत उसको चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उस नरम है, कड़क है, कठोर है, कैसा पदार्थ है, खाने लायक है, नहीं है। ये सबकी शुरुआत दांतों से होती है। आधा अनाज चबाने का तो पूरा ही काम, लेकिन डाइजेशन का भी आधा काम दांतों से ही शुरुआत होती है। तो दांत हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम किसी से भी मिलते हैं तो आदमी अच्छा था, क्या था, तो सबके पहले हमारा चेहरा, हमारे दांत देखे जाते हैं। तो दांतों के इस महत्व को ख्याल में रखते हुए और शरीर का बहुत अहम इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सब ख्याल में रखते हुए दांतों को भी हमने बहुत अच्छा रखना चाहिए। और आजकल ऐसी प्रणालियाँ मेडिकल में ईजाद हो गई है, जो ट्रीटमेंट प्रणालियाँ कि दांत हम हमारे आखिर तक 100 साल तक हमारे दांत मुंह में चला सकते हैं। और नेचुरल दांत अगर हम थोड़ी सी उसकी केयर करें, समय समय पे उसको चेक करवाते रहे और डेली, जैसे हम डेली खाना खाते हैं, डेली कई प्रक्रियाएं हमारे शरीर की डेली होती है, वैसे ही दांतों को साफ रखना, उसको अच्छा रखना, ये हम डेली बहुत अच्छे से करते रहे तो हमारे दांत, नेचुरल दांत ही बहुत ज़्यादा चल सकते हैं। उसके बावजूद भी ये सब रखते हुए भी अगर हमारे कुछ दांत खराब हो जाते हैं तो आजकल जो ट्रीटमेंट प्रणालियाँ है, ऐसी ट्रीटमेंट प्रणालियाँ आ गई है कि हमारा दांत अगर थोड़ा सा ख़राब हो जाए और उसी वक्त हम अच्छा कर ले तो एकदम दांत ओरिजिनल टाइप बन जाता है। अगर कभी थोड़ी ज़्यादा खराबी होती है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, ताकि दांत, हमारा नेचुरल दांत हमारे मुंह में मेंटेन होके रह सके। जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, इस टाइप की जो ट्रीटमेंट है, इससे हमारा नेचुरल दांत ही मुंह में बहुत सालों तक मेंटेन होके रह जाता है। दांत आधा टूट गया है, एक आधा दांत नहीं है, तो हम दांतों के ऊपर कैप लगा के, जिसको क्राउन और ब्रिज बोलते हैं, वो लगा के हम अपने जितने दांत कम हो गए होंगे उतने दांत लगा सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे दांत गिर जाए तो हम एक पार्शियल डेंचर करके बनता है, ये जो डेंचर है इसी का ही पार्शियल डेंचर होता है। तो पार्शियल डेंचर लगा के हम अपने दांत जितने कम हो गए उतने दांत लगा सकते हैं। तो पार्शियल डेंचर में भी आजकल जैसे रिमूवेबल पार्शियल डेंचर भी होता है, कुछ फिक्स पार्शियल डेंचर भी होते हैं। तो फिक्स पार्शियल डेंचर को हम ब्रिजेस बोलते हैं। तो ब्रिजेस लगा के हम अपने दांतों को एकदम जितने कम हो गए उतने दांत मुंह में लगा सकते हैं। तो और अगर पूरे के पूरे दांत निकल जाए तो उसको हम लोग बत्तीसी लगाकर वो भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ताकि पूरे दांत निकल जाए तो भी बत्तीसी लगाकर हम लोग पेशेंट्स को पूर्ववत बना सकते हैं। ये दांतों का ही आजकल, जैसे पूरे दांत निकल गए तो एक तो बत्तीसी है जो रिमूवेबल रहती है, मसूड़ों के ऊपर, अपने दांतों के जो जबड़े रहते हैं, जबड़े में हड्डी रहती है, हड्डी के ऊपर मसूड़ा रहता है, मसूड़ों के ऊपर ये बत्तीसी बैठती है। आजकल एक फिक्स बत्तीसी भी होती है जो अपने हड्डी में स्क्रू डालकर, उसको इम्प्लांट बोलते हैं हम लोग, तो इम्प्लांट टाइप वो स्क्रू डालकर उसके ऊपर हम एक बत्तीसी फिक्स बत्तीसी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिक्स दांत भी लग सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रणालियाँ आई हुई है। जैसे मैं एक पोस्टर के माध्यम से आपको बताऊंगा, ये है आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो इसमें आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी दांत
अगर तुम्हारे आगे पीछे है और उसके वजह से तुम्हारी चेहरे की खूबसूरतता जो है वो अच्छी नहीं है या उसमें उसके ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है, तो दांत ऑर्थोडोंटिक के वायर बेसिस की ट्रीटमेंट करके अच्छे किए जा सकते हैं। या ये आजकल एक अलाइनर्स करके होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है और दिखता नहीं है जब आप ट्रीटमेंट करते रहते तब भी, तो अलाइनर्स से दांतों को जो पोजीशन चाहिए वो पोजीशन दे के अपन दांतों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम दांत अपने प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो बोलते हैं कि दांतों को ब्रश करना चाहिए, रोज़ सुबह ब्रश करना चाहिए, रात को भी ब्रश करना चाहिए। नमक के पानी से गार्गल करिए या नमक का पानी 1-2 मिनट तक मुंह में पकड़ के रखिए, दिन में 1 बार या 2 बार, उससे भी दांतों का लाइफ काफ़ी बढ़ता है। कुछ लोग एक ऑयल पुलिंग बोलते हैं उसको, मुंह में 1 आधा चम्मच ऑयल डाल के, एडिबल ऑयल रहता है, उससे मुंह में कुल्ला गार्गल करिए, फिर स्पिट कर दीजिए। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिससे दांतों का लाइफ बढ़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें रात को ब्रश करके सोना। तो रात को हर व्यक्ति ने ब्रश करना चाहिए और ब्रश करके ही सोना चाहिए, जिससे दांत अच्छे क्लीन रहेंगे। रात भर अगर हमारे दांत क्लीन रहेंगे, मुंह क्लीन रहेगा, तो दांतों का लाइफ काफ़ी बढ़ता है। जैसे मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर दांत बहुत ज़्यादा, अगर कोई दांत केयर लेने के बावजूद भी ख़राब हो जाता है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके हम वही दांत को उसी जगह पे अच्छा कर सकते हैं और वो दांत काफ़ी साल चल सकता है। तो ये ये एक रूट कैनाल की ट्रीटमेंट हो गई है। अगर दांत में सिर्फ कीड़ा लग गया है, देखिए आप मुंह में देखेंगे तो कई वक्त दांतों के ऊपर एक काला सा गड्ढा दिखता है, काला सा धब्बा दिखता है और गड्ढा भी रहता है। तो उसके लिए आजकल कुछ फिलिंग्स किए जाते हैं। तो दांत के कलर के कुछ फिलिंग रहते हैं, वो अगर आप कर देंगे तो दांत पूर्ववत हो जाएगा। उसका जो लगा हुआ कीड़ा जो लगा हुआ है उतना पोर्शन हम खरोच के निकाल लेते हैं, उसमें फिलिंग कर देते हैं, तो दांत एकदम ओरिजिनल टाइप बन जाता है। डेंटल इम्प्लांट्स करके एक नई ट्रीटमेंट प्रणाली है, नई यानी करीबन 50 साल से वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चल रही है। तो इसमें एक छोटा स्क्रू रहता है, छोटा है ना 3 मिलीमीटर बाय 7-8 मिलीमीटर लंबा, 3 मिलीमीटर डायमीटर का ऐसा स्क्रू रहता है। तो जिस जगह पे तुम्हारा दांत निकल गया है उस जगह ये स्क्रू से एक स्क्रूइंग कर दिया जाता है, तो वो दांत की जड़ के समान काम करता है। फिर उसके ऊपर दांत लगाया जाता है, तो इसको इम्प्लांट बोलते हैं। तो ये इम्प्लांट अगर कर लेंगे तो एकदम ओरिजिनल दांत के समान दांत अपने मुंह में बन जाते हैं। एक बार ये दांत लगा दिए तो लाइफ लॉन्ग चलता है, तो इसको इम्प्लांट बोलते हैं। तो ऐसे, और अगर तुम्हारे मुंह में एक दांत नहीं है तो एक इम्प्लांट लगा के उसके ऊपर दांत लगा सकते हैं। तुम्हारे मुंह में सपोज़ 3 दांत नहीं है तो 2 इम्प्लांट देके उसके ऊपर 3 दांत लगा सकते हैं। और अगर तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं है तो ऊपर 4 या 6 ऊपर के आर्च के लिए, या ऊपर का जो जबड़ा रहता है अपना मैक्सिला जिसको बोलते हैं, उसके लिए 4, 6 या 8 इम्प्लांट लगा के उसके ऊपर पूरे दांत लगा सकते हैं। वैसे ही नीचे के जबड़े में अगर एक भी दांत नहीं है तो 6 इम्प्लांट्स लगा के जनरली हम लोग उसके ऊपर एक पूरे दांत लगा देते हैं जो फिक्स टाइप के होते हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग टाइप की जो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है, ये ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है जिसको लगा के हम अपने मुंह में आखिर तक दांत मेंटेन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एज में भी तुम्हारे मुंह में अच्छे दांत रहे तो तुम्हारा एजिंग प्रोसेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो हम लोग अनाज खाते हैं उसको अच्छे से चबाना होता है। चेहरे की जो झुर्रियाँ या झुर्रियाँ जो उसको बोलते हैं हम लोग, वो नहीं आती है। और हमारे डाइजेशन जो है वो भी अच्छा रहता है। बात करने के लिए जो प्रोनाउंसिएशन, दांत नहीं रहेंगे तो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं रहता है, तो प्रोनाउंसिएशन भी दांत रहने से काफ़ी अच्छा आता है। तो और साइकोलॉजिकली जो आदमी को एक इफ़ेक्ट आता है, तुम्हारे दांत नहीं है तो दिखने वाला चेहरा खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जैसे एजिंग वाला दिखता है वो नहीं दिखेगा। तो उससे जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है वो तो बहुत ही ज़ोरदार इफ़ेक्ट है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप आपके दांत की केयर लीजिए, बिल्कुल यंग एज से, बचपन से केयर लीजिए, ताकि बुढ़ापे में
जब कई प्रॉब्लम्स रहते हैं तब दांत आपकी केयर लेंगे, आपका साथ देंगे और आप दांत वाले, हमेशा दांत वाले रहेंगे और आपको हर चीज़ स्वस्थ लगेगी, स्ट्रांग लगेगी। सर, कई यंगस्टर्स अभी जो स्माइल डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए डेंटल कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, तो क्या उससे कोई नुकसान भी है? क्योंकि आजकल जो मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल है उसमें कोई नुकसान नहीं है। और जो दांत आड़े टेढ़े है या दांतों में गैप्स है या दांत अच्छे नहीं दिखते हैं, बहुत पीले हैं, तो इन दांतों को थोड़ा सा शेपिंग करके कुछ कंपोजिट्स आते हैं जो दांतों को बॉन्ड होते हैं और दांतों के इतने स्ट्रांग भी वो कंपोजिट्स रहते हैं, इनामल के समान स्ट्रांग कंपोजिट्स रहते हैं। तो दांतों को बॉन्ड करके दांतों की गैप्स, दांतों का शेप, दांतों का पोजीशन थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। उससे दिखने में तुम्हारे दांत बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हारे चेहरे को ज़्यादा सूट हो सकते हैं, उसी को स्माइल डिज़ाइनिंग बोलते हैं। तो ये आजकल काफ़ी लोग करवाते हैं क्योंकि उसकी सब प्रणालियाँ अब अवेलेबल हो गई है। इवन आजकल कुछ सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ गए हैं जिससे तुम्हारा जो चेहरा है अभी आज, वो चेहरे का एक फ़ोटो लिया जाता है और ये चेहरे के लिए तुम्हारे को कैसे दांत रहेंगे तो तुम्हारा चेहरा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इसका एक सॉफ्टवेयर के द्वारा उस प्रकार के दांत तुम्हारे चेहरे पे बैठा के आपको बताए जाते हैं। अगर आपको वो ठीक लगे तो वैसे के वैसे एक डिज़ाइनिंग, स्माइल डिज़ाइनिंग करके दांत बना सकते हैं, जिससे कि आपका चेहरा और ज़्यादा निखरता है।